अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय चैनल। आज डेली डोज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में मैं आपको चंद ऐसे एडवांस वोकैबलरी वर्ड सिखाऊंगी और जिनको आपने जो है वो पहले यूज़ नहीं किया होगा। और इसका तरीक़ाकार कुछ इस तरह होगा कि सबसे पहले मैं एक फिलिंग द ब्लैंक लिखूंगी और उसके ऑप्शंस लिखूंगी एंड यू विल गेट 3 सेकेंड्स टू टेल कि इसमें ऑप्शन कौन सा जो है वो फिट होगा। एंड एट द एंड मैं आपको बताऊंगी करेक्ट आंसर और फिर उसका मीनिंग भी। और इस तरह आपको जो है वो पता लगेगा कि इस लफ्ज़ का मफ़हूम क्या है। ऑलवेज़ रिमेंबर, इंग्लिश मायने से ज़्यादा मफ़हूम जो है वो रखने वाली ज़ुबान है। अगर आपको किसी चीज़ का मफ़हूम आ जाता है किसी लफ्ज़ का, तो आप उस लफ्ज़ को सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कहीं भी उसे जो है वो फ़िट कर सकते हैं। ये वो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो कि आप बहुत ज़्यादा पैसे दे के किसी को अदा अदा करके जो है वो सीखते हैं, बट ऑन माई चैनल यू विल गेट ऑल दीज फॉर फ्री। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जो है वो है, ओके, द फर्स्ट इज़, डू यू थिंक द डिस्काउंट will dash the client? Option A is appease, option B is appeal. You have 3 seconds. You can tell the answer. Okay, the correct answer is option A. इसका मतलब होता है to make someone happy by giving समथिंग, यानी किसी को कोई चीज़ देकर खुश करना। अब अपील का मतलब हो भी यही होता है कि अट्रैक्ट होना किसी चीज़ की तरफ, और अपील भी फिट हो सकता है। बट आपको एक टिप बताती हूँ, फैक्ट बताती हूँ कि अपील के साथ हमेशा प्रपोजिशन आती है टू, बट इन द सेंटेंस हमारे पास ये प्रपोजिशन नहीं लिखी हुई। मैंने ये नहीं कहा डू यू थिंक द डिस्काउंट विल अपील टू द क्लाइंट, टू नहीं है। इसका मतलब अपील यहाँ पे नहीं आ सकता। सिर्फ जो ऑप्शन हमारे पास बचता है वो है अपीज़। इसका मतलब होता है टू मेक समवन हैप्पी बाय गिविंग समथिंग। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। मैं लिख लूँ पहले, फिर बताती हूँ आपको। जी, मैंने लिख लिया है। शी इज़ अ वेरी डैश एम्प्लॉय। नाउ यू टेल मी कौन सा ऑप्शन आएगा। 3, 2, 1। द करेक्ट ऑप्शन इज़ डिलिजेंट। डिलिजेंट का मतलब होता है किसी काम को मुस्तैदी से करना, यानी हर एक छोटी छोटी चीज़ पे एफर्ट लगाना। मैं लिख देती हूँ, टू पुट एफर्ट ऑन एवरी मिनट, डिटेलिंग करना, ठीक है। डिलिजेंट। और डेलीगेट का मतलब होता है, ये जी है, वफ्द। आपने सुना होगा सरकारी वफ्द आया था, यानी एक ग्रुप जो है वो ऑफ पर्सन्स जो कि सरकारी सतह पर किसी के पास जाए, उसको हम डेलीगेट कहेंगे या डेलीगेशन कहेंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन फिट होता है वो डेलीजेंट है। हम ये नहीं कह सकते शी इज़ अ वेरी डेलीगेट एम्प्लॉय। वफ्द बिल्कुल फिट नहीं होता, टोटल रॉन्ग। हम ये कहेंगे शी इज़ अ वेरी डिलिजेंट एम्प्लॉय, वो बहुत मुस्ताद एम्प्लॉई या वर्कर है। आपको साथ इसकी उर्दू भी मैंने बताई है, डिलिजेंट को उर्दू में मुस्ताद कहते हैं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन। लिख लूँ मैं पहले। ओके, द थर्ड वन इज़, सॉरी आई कैन नॉट हेल्प, आई एम डैश एट मैथ्स। ऑप्शंस आर invalid, option B is inept. You have 3 seconds. Okay, the correct option is inept. Inept का मतलब होता है to not to be skilled at something, किसी चीज़ को करने के काबिल ना होना। इसका मतलब है सॉरी आई कैन नॉट हेल्प, मैं मदद नहीं कर सकती, मैं इस चीज़ को यानी किसको, मैथ्स को या जो भी उसने सोल्यूशन बताया हल नहीं कर सकती। इनवैलिड का मतलब ग्रामेटिकली होता है गलत होना, दुरुस्त ना होना, तो ये ग्रामेटिकली यहाँ पर फिट ही नहीं हो सकता। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
Okay, number 4 is she is the most dash member of our team. Option A, gregarious. Gregarious. Option B, great. 3 seconds. Three, two, one. Correct answer is gregarious, not great, क्योंकि ग्रामेटिकली ग्रेट यहाँ पर फिट नहीं हो सकता. अगर ग्रेट फिट करेंगे तो वो होगा शी इज़ द मोस्ट ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ आवर टीम. और यहाँ पर ग्रेटेस्ट नहीं लिखा, हमारे पास ग्रेट है. यहाँ पर ग्रेगेरियस आएगा. ग्रेगेरियस का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जिसको हर कोई पसंद करता हो. Someone very social or like by everyone. ठीक है, यानी हर किसी की जानिब से उसे मोहब्बत मिलती हो तो वो ग्रेगेरियस आएगा. शी इज़ द मोस्ट ग्रेगेरियस मेंबर ऑफ आवर टीम, नॉट शी इज़ द मोस्ट ग्रेट मेंबर. क्योंकि आप देखें मोस्ट है और हम जानते हैं मोस्ट के साथ जो है वो इसकी थर्ड फॉर्म आएगी ग्रेटेस्ट, और हमारे पास ग्रेटेस्ट नहीं है. ये फैक्ट है, इसे याद रखिएगा. ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन. Number 5 is we need to dash with the accounting department. Two options. Option A, follow out. Option B, follow up. 3, 2, 1. The correct answer is option B, follow up. यानी किसी के साथ अपनी गुफ्तगू को जारी रखना. हमें अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के साथ अपनी गुफ्तगू को जारी रखना चाहिए. और एक बात और, फॉलो अप यहाँ पर मफहूमी तौर पर सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में भी फॉलो अप इसलिए आ रहा है क्योंकि फॉलो अप हम तब यूज़ करते हैं जब पहले से आपकी गुफ्तगू या बातचीत किसी के साथ जारी हो. और फॉलो आउट इन अ पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आता. हम किसी के साथ फॉलो आउट नहीं करते. यहाँ पर वो फॉलो अप करेगा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के साथ. ओके, ये तो ऑप्शन बी आएगा, फॉलो अप, टू कंटिन्यू previous conversation. Okay, move to the next one. That's a difficult concept to dash, grift or grasp. 3, 2, 1. The correct answer is grasp. इस कॉन्सेप्ट को समझना मुश्किल है. ग्रास्प का मतलब होता है टू फील डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग समथिंग. लिख देते हैं. ओके, फील डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. गिफ्ट का मतलब दूसरी तरफ जो है वो होता है स्कैम या फ्रॉड करना. तो ये तो आ ही नहीं सकता ना. तो इसलिए किसी चीज़ को समझने में मुश्किल होगी तो वो यहाँ पर ही फिट हो सकता है. दैट्स अ डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट टू ग्रास्प. ये लफ्ज़ जो है वो आज की वीडियो में मैंने आपको सिखाए हैं. अपीज़, जिसका मतलब था मेकिंग हैप्पी बाय गिविंग समथिंग, यानी उसने डिस्काउंट दिया तो कस्टमर अपीज़ हुए. दूसरा लफ्ज़ था डेलीजेंट, यानी ऐसा बंदा जो एफर्ट बहुत लगाता हो, लाइक शी इज़ वेरी डेलीजेंट. नंबर 3, इनैप्ट, नॉट टू बी स्किल्ड एट समथिंग, किसी चीज़ को करने के काबिल ना होना का मतलब जो है वो इनैप्ट होगा. ग्रेगेरियस, सोशल पर्सन, लवेबल, जिसको सब जो है वो मोहब्बत करते हैं. फॉलो अप, कॉन्टीन्यू समथिंग बिटवीन टू पर्सनस और ग्रुप्स, वो कोई कन्वर्सेशन हो सकती है या कोई मालूमात. एंड नंबर 6 वॉज ग्रास्प, यानी किसी चीज़ को समझने में मुश्किल होना, इसको जो है वो कहेंगे ग्रास्प. ठीक है, ये 6 वर्ड्स जो हैं वो आपके वोकैबुलरी में ऐड हुए हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ डू कमेंट, टेल मी कि आप इस तरह की और वीडियोस चाहते हैं. Subscribe, like, and share my channel. I'll be glad to see your presence on my channel. Thank you so much.